अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फयाज अहमद कुर्तुबा से आपके साथ एक मरतबा फिर। अच्छा दोस्त, पिछले साल मैंने एक कोर्स रिकॉर्ड किया था जो 300 सवाल होते हैं नेशनलिटी के इम्तिहान से SAA के। तो उसमें अभी पिछले कुछ माह पहले उन्होंने कुछ सवाल तब्दील किए हैं। 75 क्वेश्चन जो हैं वो तब्दील किए हैं। तो मैं अभी कोशिश करूंगा उनकी 3 वीडियो 25-25 सवालों की बना के आपके लोड करूंगा। आज ये पहला वीडियो है और इसको शेयर कर दीजिए ताकि नए लोग जो अभी इम्तिहान पास करना चाहते हैं उनको ये अगर लिंक नहीं मालूम तो वो मुस्तफीद हो जाएं। चलो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उनो दी लॉस प्रिंसिपल्स पुएर्टोस, जो मेन पुएर्टो हैं, जो बैरी जो इनका होता है अड्डा होता है दी एस्पानिया इन ट्रांसपोर्टे दी विajeros, जहाँ से मुसाफिर सफर करते हैं, वो कौन से हैं। कहता है कौन सा जो पुएर्टो है वो ज्यादा मेन है, मशहूर है, जहां से बहुत ज्यादा बंदे जो है सफर करते हैं। वो इनका जो अल्खसीरा पुएर्टो है, वहां से अफ्रीका मोरक्को बहुत ज्यादा बंदे जाते हैं। तो इसका जवाब नंबर होगा पहले अल्खसीरा। ये इसका जवाब है जी। सवाल नंबर 2, क्वाल दी एस्टोस डिपोर्टेस, कौन सा जो स्पोर्ट्स है, खेल है, तेने una competición dominada, उसमें से कौन सा इनमें से खेल है जिसमें ये कंपटीशन होता है, दी ला वुएल्टा, जिसको ला वुएल्टा कहते हैं। वो कौन सा खेल है जिसमें ये लफ्ज यूज होता है, जिसको मुकाबला कहते हैं वुएल्टा। वो साइकिल होता है जी, जो साइकिलिज्म। सवाल जवाब सी है। साइकिलिज्म में जो मुकाबला होता है वो एक चक्कर लगाने को वुएल्टा कहते हैं। जो मुकाबला होता है, कंपटीशन है, उसमें ये लफ्ज यूज होता है, ये मुकाबला होता है दी वुएल्टा का। आप टीवी पे अक्सर देखते होंगे इनका वुएल्टा दी एस्पानिया, वुएल्टा दी फ्रांसिया का लफ्ज जो है उनको यूज होता है। सवाल नंबर 3, ¿a qué edad se puede sacar al carnet de conducir en España? कहता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसकी निकालने की या पास करने की, उसमें हिस्सा लेने की कौन सी उम्र है। वो 18 साल है जी स्पेन में। ये सवाल जो बी होगा। सवाल नंबर 4, ¿quién recibió la premio Nobel, किसने हासिल किया था जो नोबेल प्राइज है दी साइकोलॉजिया मेडिसिना, और साइकोलॉजी और मेडिसिन दवाइयों में, इन 1959 में। ये इनका जी सवेरो ओचोआ जो था, इसको मिला था मेडिसिन में 1959 में। ये याद रखें, सवेरो ओचोआ। ये सवाल जो है नंबर सी है जी। सवाल नंबर 5, Las españoles pueden plantear recomendaciones, स्पेनिश जो है वो रिकमेंडेशन या कोई तजावीज दे सकते हैं ante instituciones europeo, यूरोपियन जो इंस्टीट्यूशन है उनमें आप जो है कोई स्पेनिश रिकमेंडेशन दे सकता है, तजवीज दे सकता है। बिल्कुल, यूरोपियन इंस्टीट्यूशन में यूरोपियन असेंबली या यूरोपियन इंसानी हकूक की अदालत है और मुख्तलिफ यूरोपियन इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं ब्रसल्स में। वहां पे आप कोई भी स्पेनिश जो है वो अपनी तजवीज दे सकता है। इसका जवाब होगा बी, verdadero, सच चाहिए। सवाल नंबर 6, la tramitación del libro, जो दिल फैमिलिया, जो लिब्रो दी फैमिलिया होती है, खानदान जब आप बच्चे पैदा होते हैं तो उसको रजिस्टर कराने के लिए यहाँ पे स्पेनिश में एक सिस्टम है जिसको लिब्रो दी फैमिलिया कहते हैं। ट्रामितासियोन कहते हैं सुलस्तू करना, अप्लाई करना। तो वो कहाँ पे अप्लाई होती है, सेरेसा कहाँ पे होती है, इन 3 जगहों में से। वो रजिस्ट्रो सिविल जो इनका दफ्तर है, यहाँ पे शादियां रजिस्टर्ड होती है, निकाह रजिस्टर्ड होते हैं, बच्चे पैदाइश के रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पे आपने ये जाके अप्लाई करनी होती है लिब्रो दी फैमिलिया। सवाल नंबर 7, ¿cuál de estas 3 ciudades españolas, इनमें से इन तीनों में से कौन सा शहर जो है está entre las 10 más poblados, जो 10 बड़े शहर हैं पोब्लादो आबादी के लिहाज से, उनमें से इनमें से कौन सा शहर जो है वो शामिल है 10 की लिस्ट में, 10 की फहरिस्त में आबादी के लिहाज से। वो मालागा है जी। मालागा को जो है वो 10 बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है। सवाल नंबर 8, el límite de velocidad, जो स्पीड है की लिमिट है para las coches, गाड़ियों के लिए, dentro de las ciudades, शहरों के अंदर। शहर के अंदर नॉर्मा जनरल होता है जिसे जनरल कानून कहते हैं। वो 50 किलोमीटर की स्पीड है, तयशुदा है, बोर्ड लगा हुआ हो ना लगा हुआ हो, शहर के अंदर ये एक जनरल कानून है स्पेन का।
सवाल नंबर 9, La organización que trabaja para conseguir la integración, वो जो तंजीम काम करती है जो जिसका काम होता है इंटीग्रेशन ला पर्सोनास, उन लोगों को शामिल करना मुआशरे में, कौन डिस्कैपेसिटाद विजुअल, जो जिनके बिनाई काम है, जो माजूर है, उनको मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए जो तंजीम काम कर रही है उसका नाम क्या है, इन तीनों में से कौन सी है, इनका कहने का मकसद है। वो उनसे तंजीम है जी जो जितने आपके हर शहर में इनके लगे होते हैं खोखे और मोस्टली बेचते होते हैं लॉटरी का टिकट, इनका काम यही है कि माजूरों को शहरी मुफीद शहरी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Las españolas tienen la obligación, स्पेनिश जो है उनको ओब्लिगेशन है डिक्लेयर करें las bienes, जायदाद जो होती है, bienes कहते हैं आपकी जायदाद के पोजेसन, जो उनके मलकियत है इन ला एक्सट्रांजेरो, जो बैरून मुल्क है, por un valor inferior, जो जिसकी वैल्यू कम हो आप 50 मिलियन यूरो। ये कह रहा है कि जो स्पेनिश है उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कानूनी तौर पे कि वो 50,000 से अगर नीचे उनकी जायदाद हो तो बैरून मुल्क तो डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ये सवाल जवाब हुआ, सवाल गलत है, इसका जवाब, इसका सवाल ये कहने का मकसद ये है, लेकिन ये असल कानून है वो है कि जो 50,000 से ऊपर है उनको ऑब्लिगेशन है, 50,000 से नीचे ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर 50,000 के कम मालियत के आपके नाम कोई चीज है बैरून मुल्क तो आप वो डिक्लेयर ना भी करें तो वो ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये जवाब जो है ये फाल्सो है, ये पाबंदी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि ये इंफीरियर दी 50 है। सुपीरियर हो तो फिर आपके ऑब्लिगेशन है, 50 से ऊपर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, 50 से नीचे ऑब्लिगेशन नहीं है। सवाल नंबर 11, La tercera autoridad de estados, तीसरे नंबर पे जो अथॉरिटी है कानून जो जिसके पास पावर है रियासत में, तिरास ला रई के बाद या प्रेसिडेंट दे गवर्नर और वज़ीर आज़म के बाद एसएल, वो कौन सा है। ये नॉर्मली जितनी भी जमहूरियत होती है पॉलिटिकल सिस्टम में जो है डेमोक्रेसी, उसमें हमेशा सदर के बाद, सदर अगर बैरून मुल्क गया हो या कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके बाद जो असेंबली का जो स्पीकर होता है ना, उसको ऑटोमेटिकली वो उसका वो हो जाता है, कायम मकाम बन जाता है। पाकिस्तान में भी जब आप देखें या इंडिया जहां भी होता है, मोस्टली पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, मेरे सुनने वाले सारे पाकिस्तानी हैं, तो सदर जब बैरून मुल्क जाता है तो वहां या सेनेट का चेयरमैन या जो कौमी असेंबली का होता है वो उसके पास इख्तियार आ जाते हैं। यहाँ पे जो जवाब होगा वो असेंबली का जो स्पीकर है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंटे दी कांग्रेस दी लास डिपुटाडो, जो कौमी असेंबली के मेंबर है उनका जो सदर होता है उसके पास आ जाता है, उसको यहाँ स्पीकर को ये प्रेसिडेंटे दी कांग्रेस डिपुटाडो कहते हैं। सवाल नंबर 12, La acuerdo firmado entre las empresas, जो मुआहदा होता है कंपनी के दरमियान y las representantes de los trabajadores, जो वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं या यूनियन जो होती हैं सिंडिकातोस, उनके दरमियान जो मुआहदा होता है उसको क्या कहा जाता है। उसको जनाब ला कन्वेनियो कलेक्टिव, कलेक्टिव जो है वो एक एफर्ट होती है, मुआहदा होता है, उसको कलेक्टिव कहते हैं, दोनों मिलकर जो काम करते फैसला करते हैं, क्योंकि ये इम्प्रेस और जो यूनियन के नुमाइंदे मिलकर जो काम करेंगे उसको कलेक्टिव कन्वेनियो कलेक्टिव कहते हैं। ठीक है जी, ये इसको आपने कलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सवाल नंबर 13, ¿Cuál de estos organismos forma parte de la poder judicial? कहता है कि इनमें से कौन सा इदारा जो है वो जुडिशियल सिस्टम है उसका वो हिस्सा है। वो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे जनाब, ट्रिब्यूनल सुप्रीमो, वो जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है। सवाल नंबर 14, La administración civil de España, स्पेन की जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोरस्पॉन्डे al poder, उसको जो ताकत मिलती है, जो उसका जो तल्लुक होता है वो किसके साथ होता है। जुडिशियल के साथ नहीं होता है, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने असेंबली उसके साथ नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव बी जवाब होगा, इसके साथ इसका तल्लुक होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, ना ये जुडिशियल के से तल्लुक होता है ना लेजिस्लेटिव से। सवाल नंबर 15, La extensa llanura situada en la zona central de España se denomina, लैनूरा जो कहते हैं ये जमीन की जो समुंदर के सतह से नीचे जो सतह होती है प्लेन, उसको कहा जाता है। कहता है वो स्पेन का जो सेंट्रल हिस्सा है ये उसको ये इस चीज को क्या कहा जाता है।
उसको मेसेता लफ्ज है जी। मेसेता जो कहते हैं वो आपकी जो सतह प्लेन जमीन होती है, जो एरिया होता है, जैसे हमारे मुल्क में होता है सतह पठवार है, कोराकोरम है, फलां पहाड़ी सिलसिला है, कोमालिया है, यहाँ पे जिन्होंने लिखा है पेनिनसुला सियरा। तो इसका जो लफ्ज है, जो मेन प्लेन जगह होती है, उसको कहते हैं मसेता। तो इसका जवाब होगा मसेता। सवाल नंबर 16, ¿cuál de estas organizaciones internacionales pertenece en España? Pertenece, कहते हैं इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम वो स्पेन में मौजूद है? यूएनओ का है जी। यूएनओ का इदारा जो है वो पूरी स्पेन में मौजूद है। यूएनओ इसको यहाँ बोलते हैं, इंग्लिश में यूएनओ होता है, वो स्पेन में काम कर रहा है। यहाँ पे अक्सर आप बच्चों के फंड या कहीं जो ज़लज़ला हो कोई वो पैसे इकट्ठे करता है, इसके नविदाद के ऊपर इसके पोस्ट कार्ड घरों में आते हैं मदद के लिए। सवाल नंबर 17, las de una vivienda pagan anualmente, जो मकान होते हैं उनका जो सालाना आप पे करते हैं impuestos sobre bancos inmuebles EBE, एक सालाना टैक्स होता है जो जिसको जायदाद का टैक्स कहते हैं। वो पूछ रहा है कौन देगा, किसके जिम्मे होता है? वो जो मालिक मकान होता है उसके जिम्मे होता है जी, प्रोप्राइटरियोस। जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा वो ये टैक्स देता है। इसका जिन्होंने किराए पे लिया होता है अल्कीलिनोस, उनको उसका कोई तल्लुक नहीं होता है इससे। सवाल नंबर 18, ¿qué comida típica española tienes? कौन सा वो खाना है जिसमें स्पेन का जिसमें como प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, जिसका मेन जो हिस्सा होता है अल टमाटे, जिसका मेन टमाटर उसका हिस्सा होता है, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो गस्पाचो यहाँ पे ड्रिंक है जी इनका, जो टमाटर और मुख्तलिफ जो फल हैं सब्जियां हैं इनकी, ये थोम है और खीरा वगैरह उनको मिक्स करके ये बनाते हैं, इसको गस्पाचो कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है स्पेन का, इसमें टमाटर सबसे मेन चीज़ होती है। सवाल नंबर 19, ¿cuál es tiempo mínimo de cotación que derecho de una pensión de jubilación? कहता है जो पेंशन लेना चाहता है उसका मिनिमम कितने साल काम किया हो तो उसको पेंशन मिल सकती है। मिनिमम 15 साल है जी। 15 साल से काम किया हो तो आपको पेंशन लगेगी, बूढ़े होंगे जब आप 65 से ऊपर होंगे। अगर आपने पूरी जिंदगी में काम इससे कम किया तो फिर आपकी पेंशन नहीं लगेगी। ये इनका कानून है स्पेन का। सवाल नंबर 20, ¿cuál de estas tres obras literarias de फेडरिसियो गार्सिया लोरका? कहता है ये नीचे 3 किताबें लिखी, इनमें से इस जो राइटर है फेडरिसियो गार्सिया लोरका, इसका इनमें से कौन सी किताब इसकी है? इसकी जी ये कासा दी ला बर्नार्डा जो है, ये इसकी किताब है, ये मशहूर है ला कासा दी बर्नार्डा अल्बा। ये फेडरिसियो गार्सिया की मशहूर किताब है, ये आप ध्यान में रख लें। क्वेश्चन नंबर 21, ¿cuántas veces la reformas? कितनी मरतबा रिफॉर्म हुई है स्पेनिया su constitución? स्पेन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म की है para adaptarse a las decisiones directivas europeas। यूरोप के जो कानून नए बने हैं, जो हदायत आई हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए अपने आइन में कितनी मरतबा स्पेन ने जो है वो चेंजिंग की है? 2 दफा की है। 2 दफा इन्होंने अपने आइन में चेंज किया यूरोप के कहने पे, यूरोपियन यूनियन के कहने पे, उनके मुताबिक। सवाल नंबर 22, ¿cómo se llama la policía autonómica de País Vasco? पाइस बास्को की जो पुलिस है लोकल, उसको क्या कहा जाता है? उसको इर्तजानितसा कहते हैं जी। जो मोसेस है वो कतलोनिया की है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, और ग्वार्डिया सिविल पूरे स्पेन की है। ये जो इर्तजानितसा है लोकल वहाँ की जो पुलिस है उसको कहा जाता है, वहाँ पे इसका ये नाम है। क्वेश्चन नंबर 23, मिगेल अर्नांडेस era uno famoso। मिगेल अर्नांडेस एक बहुत बड़ा मशहूर बंदा है जी, स्पेनिया नासिडो इन ओरुएला का गांव है, वहाँ पैदा हुआ है। किस वजह मशहूर है कि किस डिपार्टमेंट में मशहूर है, इसकी क्या चीजें मशहूर हैं? नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पोएट था जी, बहुत मशहूर शायर था इनका, तो आपने सवाल नंबर 24, ¿quiénes puede representar una queja? कौन पेश कर सकता है एक केहा कहते हैं शिकायत करना, अल डिफेंसर दी पुeblo। डिफेंसर दी पुeblo ये वकील होता है जो जिसको आप नोटरी पब्लिक कहते हैं, नोटरी नहीं, ये जो अदालती सिस्टम है इसमें एक अवाम की नुमाइंदगी के लिए, अवाम के लड़ने के लिए एक नुमाइंदा इन्होंने मुकर्रर किया था गवर्नमेंट ने, उसको डिफेंसर दी पुeblo कहते हैं, अवामी हकूक का नुमाइंदा। तो उसके सामने आप कौन पेश कर सकता है
किसको आके कौन अपनी शिकायत पहुंचा सकता है? हर बंदा जा सकता है जी। तो los ciudadanos españoles o extranjeros गैर मुल्की हैं कोई भी उसके पास जाके अपनी तजवीज़ दे सकता है कि हाँ दे सकता है, तो वो उसका आके वो किसी उसका जवाब देगा, गवर्नमेंट से पूछेगा। ठीक है जी। और सवाल नंबर 25 आखिरी सवाल है जी, इसके बाद ये वीडियो खत्म होगी, अगली वीडियो फिर शुरू करेंगे। सवाल नंबर 25 के सिस्टमा मोन्टानियोसो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है सेपरार जो सेपरेट करता है स्पेन दी फ्रांसिया फ्रांस और स्पेन को? इसमें पेरिनियोस पाइनेर उर्दू में कहते हैं, पीरिनियोस जो पहाड़ी सिलसिला है ये स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर के दरमियान है। उम्मीद है जी आपको पसंद आएगा। अगर कोई आप तजावीज़ देना चाहते हैं तो वो भी लिख दें और इसको शेयर मस्त करें। और जो मेरा वीडियो है और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और बटन लगा हुआ है सब्सक्राइब का और एक जिसको कहते हैं बेल बटन, उसको भी क्लिक कर लें ताकि अंदर मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।